बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी, जिसका नाम सब विचित्र रानी रखते थे। कारण ये था कि उसकी आदतें बाकी राजघरानों की रानियों से बिल्कुल अलग थीं। जहां दूसरी रानियां गहनों, कपड़ों और दर्पण में सजी रहती, वहीं ये रानी हर सुबह साधारण वस्त्र पहनकर आम जनता के बीच निकल जाती थी। वह राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि खेतों, बागों और गलियों में घूमती दिखती थी। कभी वह किसानों के साथ खेत में हल चलाने लगती, तो कभी बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें कहानियां सुनाती। दरबारियों को ये सब बहुत अजीब लगता। वे कहते, महारानी को शोभा नहीं देता कि वह इस तरह साधारण लोगों में उठे बैठे। पर रानी उनकी बातों पर हंसकर टाल देती। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जनता भूख से तड़पने लगी। राजा और मंत्री परेशान थे कि कोष में इतना अनाज नहीं है कि सबको खिलाया जा सके। तभी विचित्र रानी ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, राज्य के हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज एकत्र करो, फिर सबके बीच बराबर बांट दो। जो अमीर हैं, वे गरीबों की मदद करें। राजा ने पहले तो संदेह किया, लेकिन रानी के आग्रह पर योजना लागू कर दी गई। आश्चर्य की बात यह हुई कि जनता ने खुशी खुशी सहयोग दिया। धीरे धीरे हर घर में थोड़ी थोड़ी राहत पहुंची और भूखमरी से बड़ी संख्या में लोग बच गए। जनता अब समझ गई कि उनकी रानी सचमुच विचित्र है, पर उसकी विचित्रता ही उनका सबसे बड़ा वरदान है। उसने ये भी आदेश दिया कि महल के खजाने का सोना अनावश्यक युद्धों पर नहीं, बल्कि कुएं, तालाब और अनाज भंडार बनाने में खर्च होगा। आने वाले वर्षों में राज्य इतना समृद्ध हो गया कि चारों दिशाओं में उसकी मिसाल दी जाने लगी। कहते हैं, एक बार पड़ोसी राज्य का राजा विचित्र रानी से मिलने आया। उसने आश्चर्य से पूछा, आपके राज्य में न चोरी है, न विद्रोह, न गरीबी, इसका क्या राज है? रानी मुस्कुराकर बोली, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को अपना परिवार मानना है। जब परिवार भूखा हो, तो महल में दावत शोभा नहीं देती।